प्रेज द लॉर्ड। सभी दर्शकों को जय मसीह की। हम आए हैं एक नए संदेश के साथ। परमेश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता। परमेश्वर के लोगों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस संसार की मानव जाति को वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्गीय सिंहासन पर बैठा है उसने बनाया है, बड़ी अद्भुत रीति से रचा है। और जब व्यक्ति इस संसार में जन्म लेने के पूर्व जब अपनी माता के गर्भ में था तब परमेश्वर से बातें करता था और कहता था। भजन संहिता 139 अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। परमेश्वर के प्रियो, वह व्यक्ति गर्भ में पड़ा हुआ परमेश्वर से कह रहा है और स्वीकार कर रहा है कि हे प्रभु, मेरे मन का स्वामी तू ही है और तूने ही मुझे माता के गर्भ में रचा है, बड़ी अद्भुत रीति से बनाया है। और क्या कह रहा है? भजन संहिता 139 अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। परमेश्वर के लोगों, वो व्यक्ति गर्भ में पड़ा हुआ परमेश्वर से बातें कर रहा है और कह रहा है, और जब मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा तब मैं सिर्फ तेरा ही धन्यवाद करूंगा, तेरी महिमा बड़ाई करूंगा। और कह रहा है इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ और तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। परमेश्वर के लोगों, जब उस व्यक्ति ने इस संसार में जन्म लेकर आंखें खोली और बड़ा हुआ तब वही व्यक्ति मोह माया लालच अभिलाषा में पड़कर पाप अधर्म एक दूसरे पर अत्याचार करने लगा और परमेश्वर को भूल गया। और इसके पापी हो जाने के कारण जब इस पर दुख संकट कलेश बीमारी आई तब यही व्यक्ति कह रहा है परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। तब ऐसे व्यक्तियों से परमेश्वर क्या कहता है? यशायाह 62 अध्याय की 1 आयत में लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। परमेश्वर के प्रियो, यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं, ये संसार के पापी अधर्मियों, तुम मुझ पर दोष लगाते हो कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। सुनो, हमारा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सकूं और ना मैं बहरा हो गया हूँ कि मैं तुम्हारी सुन ना सकूं। मैं क्यों नहीं सुनता ये बात जान लो। यशायाह 62 अध्याय की 2 आयत में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। परमेश्वर के लोगों, यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर पाप अधर्म असत्यता बढ़ने के कारण मैं तुमसे अलग हो गया हूँ और मैं तुम्हारे पापों के कारण मैंने अपना मुंह तुमसे ऐसा छिपा रखा है कि मैं तुम्हारी नहीं सुनता। यशायाह 62 अध्याय की 3 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। परमेश्वर के प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मुझ पर झूठा दोष लगाते हो कि मैं तुम्हारी नहीं सुनता। तो सुनो, क्यों नहीं सुनता? क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं और तुम्हारे मुंह से झूठ असत्यता का बखान होता है और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातों का प्रकटीकरण होता है, इसलिए तुम्हारी नहीं सुनता। परमेश्वर के प्रियो, जब व्यक्ति को परमेश्वर की इन बातों का स्मरण होता है तब वो व्यक्ति अपने पिछले कर्मों को याद करके अपनी करनी पर पछतावा करता है। यशायाह 62 अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, हमारे अपराध हमारे संग हैं और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। परमेश्वर के लोगों, अब वही
पापी व्यक्ति अधर्मी पश्चाताप कर रहा है और परमेश्वर के समक्ष अपने पापों को स्वीकार कर रहा है और कह रहा है, हे प्रभु, तेरी दृष्टि में हमने बहुत अपराध किए हैं और जो पाप है अधर्म वो हमारे विरुद्ध गवाही दे रहे हैं और जो हमने पाप अपराध किए हैं वो हमारे संग हैं और जो पाप अधर्म हमने किए हैं उन्हें मैं जानता हूँ। यशायाह 62 अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कहीं, हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कहीं भी। परमेश्वर के प्रियो, उस पापी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हमने यहोवा का अपराध किया, उसकी आज्ञाओं को ना माना, हमने जो गर्भ में परमेश्वर से वादा किया था भूल गया और उससे मुकर गया और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया और हम अंधेर करने लगे, हम पाप अधर्म अत्याचार करने लगे और अपने मुंह से उलट फेर की बातें कहीं और हमने अपने मन में झूठ असत्यता की बातें गढ़ी और कहीं दूसरों पर झूठे आरोप लगाए और वो व्यक्ति परमेश्वर के समक्ष रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, अपने पापों को मान रहा है, पश्चाताप कर रहा है। जब परमेश्वर ने उसकी गिड़गिड़ाहट और आंसुओं को देखा तो परमेश्वर दयालु है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति से क्या कहता है। यशायाह 44 अध्याय की 22वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर के प्रियो, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला है, दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला है। तो हमारे परमेश्वर उस व्यक्ति से क्या कहता है, हे मेरे बेटे, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान अपने आप को तेरे पापों के खातिर क्रूस पर बलिदान कर दिया है। हे मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हमें विश्वास है आज का संदेश आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा और इन वचनों के द्वारा आप आशीषित होंगे। यीशु के नाम से आमीन।